देश भर के 12 राज्यों में वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल अगर कहीं मचा है तो वह है पश्चिम बंगाल। वही बॉर्डर बढ़ती भीड़ बहुत कुछ बयां कर रही है। एक तरफ ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों में राज्य छोड़ने की होड़ मची हुई है। तो क्या एसआईआर ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दहशत से भर दिया है? अगर ऐसा नहीं है तो पश्चिम बंगाल में मौजूद अवैध प्रवासी सीमा की तरफ दौड़ क्यों लगा रहे? पश्चिम बंगाल के हकीमपुर चेक पोस्ट पर बांग्लादेशियों के झुंड जमा हो रहे हैं। एसआईआर शुरू होने के साथ ही पश्चिम बंगाल के अवैध प्रवासियों के बीच सीमा पार करने की होड़ मची है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर एसआईआर के इंपैक्ट की ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। हमारी टीम ने जो ग्राउंड जीरो में देखा वही अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर घुसपैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं ये लोग। घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक ऐलान जंग से घुसपैठियों के बीच भगदड़ मच गई है। बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों के झुंड जमा होने लगे हैं। इन अवैध प्रवासियों के बीच सीमा पार करने की होड़ मची है। इस आपाधापी की वजह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। एसआईआर का डर बांग्लादेशी घुसपैठियों में मची भगदड़। पश्चिम बंगाल में वोटों के शुद्धिकरण का आगाज क्या हुआ? बांग्लादेशी घुसपैठियों में खौफ भर गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अवैध प्रवासी, रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठिए एसआईआर शुरू होने पर ही क्यों अपने देश वापस जाने के लिए आपाधापी मचाए हुए हैं? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर का रुख किया। हकीमपुर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ता है। इस जिले की सरहद पश्चिम बंगाल से मिलती है। हकीमपुर पहुंची न्यूज नेशन की टीम की पड़ताल में दर्जनों ऐसे परिवार मिले जो दशकों से भारत में रह रहे थे, लेकिन एसआईआर शुरू होने के बाद वो वापस अपने देश लौट रहे हैं। ये है रेहान। इस चेहरे को गौर से देखिए। रेहान अपने पूरे परिवार के साथ बांग्लादेश बॉर्डर पार करने की कोशिश में है। रेहान ने कबूल किया कि उसने 10,000 रुपए देकर बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस किया था। तो आप कैसे आए थे वहाँ बांग्लादेश से? चोरी की बॉर्डर से आया था। दलाल चोरी से आए थे? चोरी से। किसने आपको भेजा था यहाँ पे? हाँ, दलाल के थ्रू आए थे। दलाल के थ्रू आए थे? तो दलाल को पैसे वैसे भी दिए होंगे? हाँ, 10,000 रुपए दिए थे। रेहान ने यह भी कबूला कि उसके पास कोई भी वैध कागजात नहीं, लेकिन उसका 7 लोगों का परिवार 30 सालों से यहाँ अवैध रूप से रह रहा है। कुछ है कागज? कागज में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? अरे कुछ तो होगा, इतने 10 साल रहे हो। कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं, नहीं। सच बोलो, झूठ ना बोलो। सच बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जो कह रहा हूँ सच ही बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कोई है। कागज नहीं है। हकीमपुर बॉर्डर पर रेहान जैसे सैकड़ों लोग हैं जो एसआईआर के डर से सरहद पार करने की कोशिश में जुटे। एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है उसके बाद से ही पूरे पश्चिम बंगाल में हलचल तेज हो चुकी है। बॉर्डर इलाकों में लगातार घुसपैठ जो हुए हैं वो यहाँ से अपने भारत से छोड़ करके अलग देशों में जा रहे हैं, अपने बांग्लादेश जा रहे हैं। इस समय हम जो आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल हकीमपुर का इलाका है और इस हकीमपुर के इलाके में जो बॉर्डर इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है बांग्लादेश में, वहाँ पे बड़ी संख्या में जो घुसपैठ है वो जो हुई है वो अब धीरे धीरे यहाँ से लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। जो घुसपैठ बड़ी संख्या में हुई थी वो यहाँ से निकल करके अपने
देश वापस जा रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने देश, अपने वतन वापस जा रहे हैं। और जिस तरह से घुसपैठ हुई है, अगर हकीमपुर की बात करें तो हकीमपुर पे करीब अभी तक 1600 लोग वापस जा चुके हैं अपने देश को, क्योंकि उनके पास SIR जब से प्रक्रिया शुरू हुई है उनके पास किसी तरह के कागज नहीं है, किसी तरह के वोटर ID नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। और ऐसे में उनको ये समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं अब वो दिक्कत में फंस सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिहान। रिहान भाई, कहाँ से हैं आप? हम बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश से हैं। तो यहाँ पर कितने साल से रह रहे थे आप? हम यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं। कितने साल हो गया? जैसे 30 साल हो गया हमारे रहते हुए। अच्छा, हाँ। 30 साल हो गया। तो आप कैसे आए थे वहाँ बांग्लादेश से? चोरी की बॉर्डर से आया था। दलाल चोरी से आए थे? चोरी से। किसने आपको भेजा था यहाँ पे? हाँ, दलाल के थ्रू आए थे। दलाल के थ्रू आए थे? तो दलाल को पैसे वैसे भी दिए होंगे? हाँ, 10,000 रुपये दिए थे। 10,000 रुपए दिए थे? 10 साल पहले 10,000 रुपए दिए थे आपको? हाँ अच्छा, तो इसी तरह का रैकेट चलता है पूरा? हाँ, इसी तरह का रैकेट चलता है। इसी तरह के रैकेट से जाते आते करते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पड़ताल के लिए पहुंची न्यूज नेशन की टीम को हैरान करने वाले हालात दिखे। यहां कई दशकों से भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों में वापसी की होड़ दिखी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इनकी वापसी की वजह क्या है। रेहान, ये बताओ कि आप लोग चोरी से आते हो, आपको पता नहीं है कि ये गलत है, इससे सजा हो सकती है? हाँ, गलत है, ये हमको पता है, मगर हमारा गांव में जो गरीबी चलता है, गरीबी के मारे हम इधर आते कमा खाने के लिए। अब आए, जब बहुत दिन पहले आए, आने के बाद हम कमा खा रहे थे, अच्छे से चल रहे थे। कहाँ पर रह रहे थे आप? हम बेंगलुरु रह रहे थे। बेंगलुरु रह रहे थे? तो बेंगलुरु से यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे आए। अच्छा, वापस जाने के लिए? वापस जाने के लिए। वहाँ पर क्या डर था? वहाँ पर डर कुछ नहीं था, ऐसे लग रहा है जो NRC लागू हो गया, जो हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अगर पकड़ा, SIR लागू हो गया। हाँ, तो हमको पकड़ेगा तो जेल में रहना पड़ेगा, हमारे फैमिली समेत। अभी हम सुन रहे हैं सरकार की तरफ से हमको भेजा जा रहा है। तो हम जाएंगे अपना। तो वहाँ पे बांग्लादेश में कहाँ रहते थे? हम बांग्लादेश में नाटर जिला लालपुर थाना में रहते हैं, हमारा गांव है वो। वहाँ पे कौन कौन रहता है? वहाँ हमारा माँ बाप सभी रहते हैं। सभी लोग रहते हैं? पूरा फैमिली रहते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो आप लोग जैसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर आकर के गलत तरीके से काम कर रहे हैं? लाखों से ऊपर है, हमारे तरीके से तो लाखों से ऊपर है। लाखों से ऊपर है? लाखों से ऊपर है। अच्छा, कुछ में नहीं पता, नहीं हमको उधर के पता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए रेहान ने न्यूज नेशन के साथ बातचीत में कई खुलासे किए। पैसे देकर घुसपैठ के अलावा नकली कागजात तैयार करने को लेकर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हैरान करने वाले दावे किए। यहाँ आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? आकर के ID वाईडी बनवाते होंगे पहले आकर के? हम जैसे यहाँ आके ID बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ID बनाने जाते हैं तो ID बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बना देते तो सही है, नहीं बना देते तो नहीं होता है। नहीं होता है? किसी ने आपसे पूछा नहीं आज तक कि भैया ID कहाँ है आपकी, आप कहाँ के हो? ना पूछा था हमने, कोई पूछता है रास्ते में जो ID कहाँ है, हम बोलते घर पे रख के आए हैं भाई, घर ID लेके जेब में लेके थोड़ी घूमते हैं, ऐसे बोलते हैं। नकली ID भी बन जाती है? हाँ, जो ID बनते हैं सारे नकली बनते हैं। जैसे पैसे के थ्रू बनाया जाता है, 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं, लेके ID बना देते हैं। वो ID अगर कंप्यूटर में पकड़े तो शो नहीं करता है, डुप्लीकेट होता है। और ये खुद मान रहे हैं कि हम गलत तरीके से आए थे और चोरी से आए थे, ये मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं ना? जी जी, हम कबूल। न्यूज नेशन पर ये शख्स कबूल कर रहा है कि बकायदा ये घुसपैठिए थे, घुसपैठिए के तरीके से यहाँ पे आए और यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ। कितने फैमिली में रहते थे लोग? हम फैमिली में जैसे हमारा बीवी है, हमारा बच्चा है, बस। बीवी बच्चे टोटल 7-8 लोग लग रहे हैं? टोटल हम 7 बंदे हैं। 7 बंदे। और आपके साथ कितने लोग आए थे जब आए थे पहले? जब हम आए थे तब हमारे साथ कम से कम 15-20 बंदे भेजा गया था। अच्छा, 15-20 लोग आए थे और 15-20 लोग अब रह रहे 10 साल से? और वो कहाँ रह रहे पता नहीं है। जैसे अच्छा, क्या है कागज में, क्या था आपके पास? दिखाइए जरा। बेंगलुरु में रहते थे, बाहर के बंदे को कोई अलाउड नहीं है, बाहर के बंदे को कोई कागज नहीं दिया जाता है, चाहे दिल्ली का भी हो। दिल्ली के भी बंदे भी अब ये देखिए पूरा परिवार है और ये परिवार जो है अब वापस जाने की तैयारी कर रहा है। क्या नाम है अभी भी आपका? आरिफा। आरिफा, ये बताइए कि आप भी आई थी साथ में ही? नहीं, मैं यहीं था, यहीं पे ही था, तो बड़ा हुआ तो इनसे शादी हुआ। अब 2-3 आप भी बांग्लादेशी है? हम भी बांग्लादेशी है, 2-3 बार गई हूँ बांग्लादेश में और अभी भी जाना चाह रहा हूँ। तो ये आप देखिए पूरा परिवार है जो कि बांग्लादेशी परिवार है और बांग्लादेशी जो है ये हकीमपुर के इलाके में
ये लोग आए हैं हकीमपुर के बॉर्डर इलाके में, जहां पे हम मौजूद हैं। ये बॉर्डर इलाका है और मेरे 10 या मान के 100 मीटर की दूरी के आगे ही ये बॉर्डर जो है शुरू हो जाता है। अच्छा, आपके कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर बांग्लादेशी? यहाँ पे महिला है 6-7 होगा। 6-7? अभी 6-7 है। हाँ। रोजाना 100-200 लोग जाते हैं यहाँ से? इतना तो पता नहीं, हम लोग तो कल ही शाम को आया, कौन जाता नहीं जाता। रहते कौन कहाँ थे? कोई आईडी कार्ड आपसे मांगता था? नहीं, हम मांगता था, हम दे नहीं पाते थे क्यों, हमारा पास हम तो बनाया नहीं कभी, तो कहाँ से देंगे हम। बनाने जाते हैं तो वो उसमें पैसा खर्च आता है, 4-5 हजार रुपए आता है खर्च, तो हम इतना। SIR अगर नहीं होता तो आप लोग यहीं रहते फिर? हाँ। SIR अगर नहीं होता तो आप लोग यहीं रहते ना फिर? हाँ। ऐसे बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रह रहे हैं और जो कि जो है आप देखिए यहाँ पर बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं, उनको खाना यहाँ परोसा दिया जा रहा है। आप कहाँ से आई हैं? सातरागाछी से। या बांग्लादेश से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से? बांग्लादेश में कहाँ से? सातक्षीरा जिला। अब आप लोग वापस जा रही, कब आई थी यहाँ पे? 10 बছর आगे। 10 साल पहले आई थी? अच्छा, तो 10 साल पहले यहाँ पे आई थी, किसका कौन लेके आया था यहाँ पे आपको? दालाल लिए ছিল। क्या बोली? दलाल लेके आया था। तो दलाल जब लेके आया तो उसने पैसा भी लिया होगा वहां से? হ্যাঁ, নিয়েছিল 4-5 হাজার টাকা করে নিয়েছিল। एक तरफ SIR के डर से पश्चिम बंगाल में मौजूद घुसपैठियों में अफरा तफरी मची हुई है, वहीं बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी बॉर्डर पार कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में SIR का सवाल सियासी संग्राम की वजह बनता दिख रहा है। SIR के खिलाफ CM ममता बनर्जी ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी। दीदी के मार्च का ये वीडियो 25 नवंबर का है। ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च की अगुवाई की थी। ये मार्च नॉर्थ 24 परगना जिले के चांदपारा से मथुआ हार्टलैंड ठाकुर नगर तक चला था। SIR के मुद्दे पर ममता बनर्जी केंद्र और बीजेपी को खुली चुनौती दे रही। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। TMC बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को गलत बता रही है, वहीं बीजेपी इसे तुष्टीकरण बता रही है। पूरा पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल को उन्होंने पश्चिम बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। एक तरफ ममता सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों से साफ इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ SIR ने अवैध प्रवासियों में खौफ भर दिया है। जानकारों का दावा है कि पश्चिम बंगाल में SIR का मुद्दा अभी और जोर पकड़ेगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर टेंशन और बढ़ेगी। ममता की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन तेज होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।